बीपीएससी से जितने टीचर आए उनको हम लोग एक टैब, कंप्यूटर टैब दे रहे हैं। तो वो जब तक आप पहुंचेंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको कंप्यूटर का टैब मिल जाएगा। कंप्यूटर कितने लोग चला लेते हैं? पाठक साहब, कंप्यूटर तो बिहार के नियोजित शिक्षक भी चला लेते हैं, जो आपके सरकारी विद्यालयों में 10 वर्षों से 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें तो कंप्यूटर टैब देने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि बीपीएससी टीचर को कंप्यूटर टैब दिया जाएगा, तो फिर नियोजित को क्यों नहीं? आखिर ये बीपीएससी वर्सेस नियोजित की बातें अब होनी क्यों शुरू हो गई है? पहले तो ये माहौल नहीं था। अब एक ही विद्यालय में इस तरह की बातें होगी, असमान चीज़ें होगी, तो मनोबल किसका गिर रहा है? जिसका मनोबल गिरेगा वो तो अपने काम की रफ्तार को कम जरूर करेंगे और न चाहते हुए भी कम हो जाएगा। जिस तरीके से पहले से ही ये चीज़ें होते आ रही है, असमानता, एक ही छत के नीचे इतनी असमानताएं दिखेगी, तो फिर शैक्षणिक माहौल का क्या होगा, शैक्षणिक वातावरण का क्या होगा? इस पर भी थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। नियोजित शिक्षकों की तौहीन करनी कहीं से भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मान लिया कि कुछ नियोजित शिक्षक सही नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि सारे लोग सही नहीं हैं। वैसे आप बीपीएससी टीचर में भी देखेंगे तो 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बीपीएससी टीचर अच्छे नहीं हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने कमीशन पास करके बीपीएससी जैसे परीक्षा को पास करके टीचर बने हैं, सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी की तौहीन करके नहीं। बार बार बीपीएससी टीचर। तो यदि ऐसा ही है तो बीपीएससी टीचर का एक अलग स्कूल ही बना दिया जाए, बीपीएससी स्कूल, और फिर जो है नियोजित स्कूल और बीपीएससी स्कूल के बीच जो है 5 वर्षों के बाद का जो है आकलन कर लिया जाए, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए एक छत के नीचे यदि बीपीएससी और नियोजित दोनों रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दोनों का नाम एक होना चाहिए, अध्यापक जो भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि सारे को राजकर्मी बनाया जाएगा जो भी नियोजित टीचर है। तो जब बनाया ही जाएगा तो फिर इस तरह का बार बार बीपीएससी और नियोजित और बीपीएससी करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाना है, क्योंकि बीपीएससी हो चाहे नियोजित, कोई भी टीचर हो, सब उसी छत के नीचे बच्चों को पढ़ाएंगे, उसी बच्चों को पढ़ाएंगे। सबकी जिम्मेवारी एक है, काम एक है, सब कुछ एक है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए गए हैं। काम बीपीएससी वाले को भी वही करना है, नियोजित वाले को भी वही करना है। जो भी टीचर वहाँ पर है, पूर्व से जो नियमित टीचर है या और भी तरह के जो टीचर है, सबको वही काम करना है। तो जब एक छत के नीचे ही सारे लोग को करना है, तो ऐसे में अंतर ठीक नहीं है। तो आइए अब पाठक साहब की वो बातें सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीपीएससी टीचर को कंप्यूटर टैब देंगे। कई तरह की बातें की है, आप खुद सुने तमाम बातों को, क्या आप कुछ कह रहे हैं अपने वीडियो। हम लोगों को कोई मॉडल आप लोगों ने बनाया, ये सब मॉडल आप ही लोग बना रहे हैं? जी सर। ये टीचिंग लर्निंग TLM बहुत बढ़िया। तो ये सजेशन आया है कि हम लोग सरकार से आप लोगों को ये भिजवा दें, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने आपको, मैं नीचे कहना भूल गया, बीपीएससी से जितने टीचर आए उनको हम लोग एक टैब, कंप्यूटर टैब दे रहे हैं। तो वो जब तक आप पहुंचेंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको कंप्यूटर का टैब मिल जाएगा। कंप्यूटर कितने लोग चला लेते हैं? तो बस तैयारी के लिए टैब समझते हैं, टैबलेट जी सर मिल जाएगी आपको सरकार की ओर से। थैंक यू सर। तो जो ट्रेनिंग किट आपने यहाँ बनाया है वो आप अपने टैब पे भी बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। जी सर। ठीक है। और ये TLM किट भी आपके यहाँ स्कूलों में पर्याप्त है। FLM किट के बारे में बताया, ये हर विद्यालय में। एक अच्छा सुझाव नीचे मिला है कि हम टीचरों को भी TLM किट दे दिया जाए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सरकार में, भारत सरकार से भी ये बात हुई थी कि आपको टैबलेट दे दी जाएगी, तो उसी में आप ये चित्र बना सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं, और तरह तरह का चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। तो आपको खाली टैबलेट कैरी करना है स्कूल, वरना एक किट कैरी करेंगे थोड़ा भारी हो जाएगा, या तो आपको ऐसे स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। और हम विचार करेंगे, ये एक सुझाव आया है, हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आपको TLM किट भी अलग से हर एक को दे दिया जाए। एक TLM किट में कितने प्रकार के सामान होते हैं?
32 प्रकार की, इतना ही बड़ा हो जाता है। नहीं, ये तो FLM किट है, तो TLM किट अलग होता है इससे। FLM किट TLM किट उसी में है, तो इतना उठा सकते हैं आप, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आपको टैबलेट देंगे, ठीक है? थैंक यू सर। और बस आप लोग कंप्यूटर में जो अब तक नहीं जानते थे वो सीख लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है जी सर। 1-2 क्लास हो चुकी है आपकी? जी। तो तरह तरह का ये किट कैसे बनाना है, ड्राइंग्स, फोटोशॉप, ठीक है, वो सब सीख लीजिए ताकि बच्चों को दिखा सकें कि ऐसे बनाया जाता है, ठीक है? तो ट्रेनिंग का फायदा उठाइए। आपके 22,000 बैचमेट्स, दोस्त कह लीजिए, भाई बहन कह लीजिए, बैचमेट्स कह लीजिए, ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वक्त, ठीक है? तो मुझे हर आप निकलेंगे 15 दिन के बाद, तो फिर नया बैच आएगा। फिर इस तरह 1.25 लाख की ट्रेनिंग करके तब तक दूसरा 1.25 लाख BPSC रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी जनवरी में, समझ रहे हैं जी। तो हमारी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। फिर आपको हम लोगों ने साल में एक बार फिर बुलाएंगे। आप चाहते हैं आपको हर साल बुलाएंगे? जी सर, बहुत मजा आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। कोशिश करेंगे 2 हफ्ता नहीं तो 1 हफ्ता जरूर बुलाएंगे, ठीक है? और फिर से जो नई चीजें आई हैं, जिसको कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स, वो भी आपका कराया जाए, ठीक है? तो मुझे खुशी है कि आप लोग त्योहार में भी ट्रेनिंग में इतना खुश दिख रहे हैं। जी सर। तो मैंने नीचे यही कहा था कि त्योहार तो परिवार के साथ मनाता है आदमी, और ये परिवार कितना साल चलेगा? 35 साल। जी सर। परमानेंट नौकरी है, जिला भी वही है, लोग भी वही हैं, तो ये परिवार है। पहली छठ यही मनाई गई है। उम्मीद करूंगा कि